नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि दोस्त आजकल मुर्गी पालन का भी प्रचलन अच्छा खासा चल हुआ है, तो आप कम पूंजी लगा करके भी अच्छा खासा फार्मिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई फिक्स नहीं है कि आपका कितना इसमें पूंजी लगेगा और कितना फ़ायदा होगा। अगर मैं कह दूं कि 1000 मुर्गियाँ ला करके मैं लाख रुपए कमा लूँगा या 50,000 कमा लूँगा, तो ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि रेट मंडी तय करता है। जब बच्चे का रेट हाई होता है और तो उस समय पूंजी भी ज़्यादा लगता है। अगर हाई रेट में बच्चे आ जाते हैं और मंडी डाउन होता है तो उसमें नुकसान होने का भी संभावना रहता है। तो हमने ज़्यादा बच्चे से शुरू नहीं किया है। हमने ये जो अभी आपके सामने जो मुर्गे ये दिख रहे हैं, ये हमारा तीसरा बैच का मुर्गी है, जो अभी इसका वज़न 1100 ग्राम 1150 ग्राम एवरेज आ चुका है इसका, और ये बिल्कुल मार्केट में सेल होने के लिए तैयार है। और कुछ दिन बाद नवरात्रा भी आने वाला है, तो इसको मंडी में जल्दी से सेल करना है, क्योंकि नवरात्रा के समय इसका डिमांड कम जाएगा और मंडी रेट भी नहीं रहेगा। तो जब नवरात्रा ख़त्म हो जाएंगे उसके लिए हमारे पास दूसरा बैच इस तरफ है, जो कि ये सब नवरात्रा के बाद तैयार होंगे। अभी इसका वज़न ये हमारा चौथा बैच है। एक तरह से ये भी 300 का बैच है, और जो आप इस तरफ देख रहे हैं ये भी 300 का बैच है। पूरे एरिया में हमें 900 स्क्वायर फीट है, ये बीच का जगह है खाली है। तो हमने कम से शुरुआत किया हूँ, क्योंकि अगर नुकसान भी हो तो कम से कम होने की संभावना हो, और बेनिफिट हो तो कम ही होगा, क्योंकि पूंजी कम लगा करके कम से शुरुआत हम कर रहे हैं, तो बेनिफिट भी कम ही होने का संभावना है। अगर सूझबूझ से काम लिया जाए तो अच्छा खासा बेनिफिट है, क्योंकि अगर घर से सेल होगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, मंडी में जाएगा तो उसका कुछ कम कीमत मिलता है। तो आप भी इस तरह से फार्मिंग कर सकते हैं। ये इस तरफ हमने मंगाया है जो नवरात्रा के पहले तैयार होगा, और इस तरफ वाले नवरात्रे के बाद, क्योंकि छोटे छोटे बैच चलाने में ये फ़ायदा है दोस्तों कि अगर मान लिया जाए कि आप हाई रेट में बच्चे मंगा लिए हैं और उस समय मंडी का रेट ज़्यादा नहीं है, तो आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर वही बच्चे को 2 बार करके लाया जाए और 2 भागों में आगे पीछे करके रखा जाए, तो कोई ना कोई तो फ़ायदा देगा। जैसे कि सावन के महीने में आप देखे होंगे कि सावन जैसे ही ख़त्म हुआ उस टाइम मंडी का रेट उतना नहीं था, और सावन ख़त्म होने के बाद उसका रेट चढ़ता गया। सब लोग यही सोच करके मंडी में गिराए थे कि सावन ख़त्म होगा तो ज़्यादा कीमत होगा और इससे अच्छे खासे दाम मिलेंगे। लेकिन जब सावन ख़त्म होने के लगभग 15-20 दिन के बाद इसका रेट मंडी रेट लगभग 155 के भी ऊपर चला गया था। पटना मंडी का मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम पटना ज़िले से आते हैं, तो हमारे यहाँ पटना मंडी का रेट चलता है। तो अभी रेट हाई भी नहीं कह सकते हैं और लो भी नहीं कह सकते हैं। लगभग अभी मंडी रेट हम लोग का 144 चल रहा है, तो अच्छा ही है। और इस तरफ का बच्चे ये जो अभी आपके सामने है, ये जिसका वज़न अभी 600 ग्राम हुआ है, इसका चिक्स आया था 46 रुपये। और जो इस तरफ देख रहे हैं जिसका वज़न अभी 1100 ग्राम क्रॉस हो चुका है, सेल होने के लिए तैयार है, ये बच्चे लाए थे हमने 50 रुपये। तो दोस्तों ये कहना गलत है कि हम 5000 पैसे कितने में ला करके कमा लेंगे या तो 50,000 कितने से कमा लेंगे, ये पूरा मंडी रेट तय करता है। लेकिन हाँ, जब आप इस क्षेत्र में पुराने हो जाएंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा कि एवरेज हमारा 1000 पालने से इतना कीमत आएगा। मंडी का उतार चढ़ाव आप देख करके समझ भी जाएंगे कि कहाँ तक मंडी रेट जाता है, कहाँ तक डाउन होता है। तो फ़ायदा नुकसान आप बच्चे लाने से पहले भी कीमत लगा सकते हैं, उसी में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन ज़्यादा का अंतर नहीं होगा।
तो आप भी इस तरह से हमारे जैसे फार्मिंग कर सकते हैं। 2 बैच अगर संभव हो तो 10-10 ही दिन पर आप चिक्स ला करके और भी ज़्यादा एरिया है तो कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जितना टाइम हम इस तरफ 300 बच्चे में देंगे तो उतना टाइम ही इसमें भी देंगे। और ज़्यादा होगा अगर मान लिया जाए कि 1000 बच्चे इसी में हम गिरा देते तो जो भी फ़ायदा नुकसान होगा वो एक बार देखने को मिलेगा। और ऐसे है कि आज कल इसे बेचेंगे, फिर 10 दिन के बाद इसे बेचेंगे, तब तक कि इस तरफ का जगह खाली हो जाएगा तो फिर इसमें बच्चे गिराएंगे। और बीच बीच में पूरा फार्म खाली करके इसे हम सैनिटाइज करके कुछ समय के लिए खाली भी छोड़ते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।